काले रंग नू गोरा करे, गोरे नू चन वर्गा। डॉक्टर की लेडी डॉक्टर के काबू आ गए, अब उसने आपकी जान नहीं छोड़नी। चांद से ज्यादा खूबसूरत हो सकती हैं, कचीड़े का बेड़ा गर्क नहीं वो करते। जवानी फिर नहीं आनी, मत जाके 50-50 हजार हमें आके दे। स्पेशली आजकल जो PR पैकेजेस जाते हैं, जब ये 8,000 में 3 कराओ, 6,000 में 4 कराओ, 5,000 में 2 कराओ, फिर जो उसका वो मुंह फिटे मुंह हो जाएगा। कि चांद से प्यारा मुखड़ा कैसे बनाया जा सकता है। बैठो लेटो जी, 2 बोटल सुनाए फिर लगाए, उठ जाओ जी, 50,000 जमा करा तो चली जाओ। रहमानिर्रहीम, मैं हूं नाइला नदीम और आप देख रहे हैं आगाही का सफर सिर्फ अलिफ टीवी पे। आगाही का सफर हमारा जारी है। नाज़रीन, आगाही जो है वो कभी कभार जो होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी आगाही हो जाती है कि वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले गूंजने लगती है। तो ऐसी ही आगाही जो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आप सोशल मीडिया खोलिए, आप यूट्यूब खोलिए, आप फेसबुक खोलिए या किसी गली मोहल्ले की कोई दीवार पढ़ लीजिए, तो उसमें एक लफ्ज बहुत आपको प्रोमिनेंट नजर आता है। वो हालांकि एक बड़ा ही सेंसिटिव मसला है, लेकिन उसको इतना ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। आप चांद से ज्यादा गोरी हो सकती हैं, चांद से ज्यादा खूबसूरत हो सकती हैं, जवानी फिर आ सकती है। अब ये कहना कि जवानी फिर नहीं आनी बिल्कुल गलत है। अब कहा जाता है कि आप किसी लम्हे भी अपनी जवानी को लुटा सकते हैं, वापस ला सकते हैं। बल्कि बहुत बहुत बड़े हमारे वो ऑथेंटिक लोग जिनके मुंह से निकली हुए शायद अल्फाज आम पब्लिक के लिए बहुत अहम चीज रखते हैं, वो भी कहते हैं जनाब आप ये हो सकता है, आपके साथ ये हो सकता है। और स्पेशली आजकल जो PR पैकेजेस जाते हैं, एक आम लड़की को PR पैकेज जाता है, शायद वो उसने यूज भी नहीं की होती है चीज और वो उसकी इतनी तारीफें कर रही होती है जिसका कोई हिसाब नहीं। इसी आगाही के सिलसिले में आज हम आए हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जिनका नाम पाकिस्तान में उस टाइम से गूंज रहा है जब शायद ये आगाही नहीं थी। शायद इस आगाही के बारे में उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया। जब कहा जाता था कि अगर कोई कहता था मेरा बेटा स्किन स्पेशलिस्ट है या डर्मेटोलॉजिस्ट है, तो लोग कहते थे यार केड़ा चुन लिया उन्हें, उन्होंने हार्ट सर्जन बनना चाहिए सी, उन्होंने चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनना चाहिए सी। तो ये वो डॉक्टर हैं जिन्होंने उस जमाने में स्किन स्पेशलिस्ट में वो नाम कमाया जो शायद पाकिस्तान में किसी और को नसीब ना हो सका। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आतिफ काज़मी, उनसे आज आपकी मुलाकात कराएंगे और आगाही देंगे कि चांद से प्यारा मुखड़ा कैसे बनाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, वो मैं अभी जहाँ से गुजरती हूँ वहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा होता है कि सुबह तुम चांद होगे, शाम को चंदा हो जाओगे और इतनी खूबसूरती आ जाएगी, 3 दिन में गोरी बन जाओगी, 2 ड्रिप्स के बाद आपका चेहरा चमकने लग जाएगा। इधर ये सब कुछ ठीक है, हो रहा है, या कि सिर्फ बातें हैं जैसे वो नीम हकीम खतरा जान जिसे कहते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नायला आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम में इसमें। एंड जो आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है, जब आपके पेरेंट्स याद थे या मेरे पेरेंट्स याद थे, उस वक्त काले गोरे का कॉन्सेप्ट कोई नहीं होता था। हमारी शादियां हुई, आपकी, हम लोगों की, हमसे पहले जनरेशन में, तो तब कौन देखता था? तब ख़ानदान देखे जाते थे, तब तालीम देखी जाती थी, तब जेनेटिक्स देखी जाती थी। तो काले गोरे को कोई नहीं मानता था। अब तो वो जो स्लोगन है काले रंग नू गोरा करे, गोरे नू चन वर्गा, ये क्रीमों पे अब ये आ गए हैं, क्रीम ऑइंटमेंट्स वगैरह। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, अल्लाह ताला ने जो आपको रंग दिया है, अल्लाह ताला ने जो आपको कम्प्लेक्शन दिया है, जो आपका अल्लाह ताला ने एक फेस कट दिया है, ये आपकी जेनेटिक्स को आपको ये बताता है कि आपकी जीन्स में ये था, आपके वालिद का, वालदा का, बहन का, भाइयों का। तभी हम कहते हैं ना, हम ये क्यों कहते हैं इसकी शक्ल अपने मामू पे है, पैदा होते ही बता देते हैं, नहीं यार ये तो पुप्पो पे लगता है, ये अपनी खाला की तरह का लगता है। ये जेनेटिक्स है, मौरूसियत जिसे कहते हैं। किसी का कद लंबा है, किसी का छोटा है, कोई कहता है ये लंबा ताए पे है, कोई कहता है छोटा। सो सिमिलरली जो अल्लाह ताला ने रंग अता किया है, ये भी जेनेटिक्स में है। हमारी 5-6 टाइप्स होती हैं स्किन की, डर्मेटोलॉजी में हम उसको कहते हैं 6 टाइप, फिट्सपैट्रिक टाइप। 3 तो पहले 1, 2, 3 टाइप्स हैं गोरी स्किन। ये जो बाहर यूरोपियन कंट्रीज हैं, आपने इतना ट्रैवल बार किया है, देखा होगा, इनको हम 4 और 5 में हम फॉल करते हैं। हमें ब्राउन पीपल कहा जाता है, हमारी स्किन ब्राउन में आती है। और जो 6 होते हैं वो नीग्रोज और ब्लैक्स होते हैं, ये ब्लैक अफ्रीकन वगैरह। अब प्रॉब्लम ये आ गई है जब से सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव, आप तो माशाल्लाह जर्नलिज्म की एक आइकॉन गिनी जाती हैं, मैं आपको कब से कितने सालों से जानता हूँ।
आपका एक कमाल है, आप वैसी की वैसी हैं, आप में फ़र्क ही नहीं पड़ा, पता नहीं आप क्या खाती हैं क्या करती हैं। मैं जब से अभी तक आपसे वास्ता भी नहीं पड़ा। मैंने वही कहा माशाल्लाह, अल्लाह आपको इस तरह ही रखे। अब आप मुझे ये बताएं कि जो आपका रंग है जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, अब आप उसको, ये कोई अगर शख्स कह दे, मैंने 1980 में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से पास किया था, ये 2025 में आप मेरा इंटरव्यू कर रही हैं, 45 साल मुझे डर्मेटोलॉजी में हो गए। और अगर देखा जाए तो मैं जेनेटिकली एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मेरे वालिद प्रोफेसर गुलाम शबीर साहब, उन्होंने स्किन पाकिस्तान में शुरू की थी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ डर्मेटोलॉजी इन पाकिस्तान। प्रोफेसर डॉक्टर एक ही बंदा होता था, सब ने कहना चलो जी शाहजी को चलो, शाहजी ने स्किन दिखाई है, गुलाम शबीर साहब, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ किंग एडवर्ड, फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ मेयो हॉस्पिटल। तो डैडी ने 1947 में MBBS किया जब पाकिस्तान बना था। आप में भी ये मारूसी चीज आ रही है। तो बात कहने की ये सबसे बड़ी कि मुझे अब 45 ईयर्स स्किन में हो गए, आधी जिंदगी से ज़्यादा होता है टाइम, 45 साल डर्मेटोलॉजी में, यानी 80 का पास किया हुआ किंग एडवर्ड का। मैंने 45 साल में आज तक कभी अपने मरीज़ को ये नहीं कहा कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हें काले से गोरा कर दूंगा, गोरे से चनवर्गा कर दूंगा, मैं तुम्हें ये मशीनें मुँह पे फेरूंगा। पाकिस्तान में लेज़र सबसे पहले, आज से 30 साल पहले मैंने इंट्रोड्यूस कराया। आई एम द पायनियर ऑफ लेजर्स इन पाकिस्तान। सारे प्रोसीजर, बोटॉक्स, फिलर्स, PRP, ये अपना जो है स्टेम सेल थेरेपी वगैरह, ये सारे मेरे हाथों से गुजरी हैं चीज़ें। लेकिन मैं मरीज़ को ये कहता होता हूँ कि बेटा हम ये करेंगे, आप मेरे पास अगर आती हैं कि डॉक्टर साहब मुझे गोरा करना है, तो मैं आपको ये कहूँगा भाई गोरा वोरा तो मैं नहीं कर सकता, मैं आपकी स्किन को मॉडिफाई कर सकता हूँ, आपके चेहरे की स्किन को बेहतर कर सकता हूँ, इस पे ग्लो आ जाएगी। अगर आपके चेहरे पे स्याहियाँ हैं, पिगमेंटेशन है, तिल हैं, फ्रेकल्स हैं, या आपका कंप्लेक्शन डार्क है तो बेहतर हो जाएगा। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आपको 25 साल जवान कर दूंगा। एक औरत की, अगर एक औरत की 50 साल उम्र है तो मैं कह दूं तुम्हें 30 साल का बना दूंगा। डॉक्टर साहब, कल ही मैं देख रही थी एक बहुत ऑथेंटिक हमारे आर्टिस्ट हैं, वो कह रहे थे एक उनके हाथ में पैकेज था, किसी कंपनी ने भेजा होगा कि कौन कहता है कि जवानी वापस नहीं आ सकती, ये देखिए। और उन्होंने वो पूरा पैकेज दिखाया, शायद वो पेड था, डेफिनेटली पेड था, बिकॉज ऐसी कौन सी चीज़ है कि कौन कहता है कि जवानी वापस नहीं आ सकती। ये जवानी तो जब आती है ना वापस इन पैकेजेस के साथ, तो फिर वो जो कॉम्प्लिकेशन होती है उस जवानी वापसी के, वो फिर हमारे पास लैंड कर जाती है। हाँ। एक का मुंह यहाँ झुर्रियाँ पड़ी होती हैं, एक का मुंह जो होता है बर्न हुआ होता है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैं तो ये गया था पैकेज लेने के लिए, मुझे तो फलानी ब्यूटिशियन का या फलानी क्वैक का उसके पास गया, उसने कहा जी आप फिक्र ही ना करें, आपको तो मैं ऐसा बना दूंगा कि आप याद रखेंगे, रंग गोरा क्या आपके घर वाले नहीं पहचाने। तो मैंने कहा देख लो, अब मैं कहा तुम्हारा मुंह बर्न अब नहीं पहचानते जो बर्न हो गया। बात सबसे बड़ी है नैना, आप एग्री करेंगी, हमारे क्वैकरी बहुत हो गई है, अताई डॉक्टर्स बहुत हो गए। अच्छा, इस पे डॉक्टर साहब मैं देखिए, हम बचपन से सुनते थे कि जी जब दांतों का डॉक्टर है जी बाहर सड़क पे भी बैठे हुए हैं, ठीक है, वो सुन लिया, कान साफ करने के लिए भी डॉक्टर बैठे हुए हैं। कभी ये नहीं सुना था कि स्किन किट में अताई डॉक्टर्स आ जाएंगे, क्रैकरी करेंगे। अब तो गली में पता चलता है कि हर इलाके के अंदर आपको नजर आता है कि ये जी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, ये जी स्किन केयर के हैं। अच्छा, फिर ब्यूटी पार्लर्स, जितने भी आपके स्पास हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, वहां पे भी लेजर्स हो रहे हैं, वहां पे भी आपको ड्रिप्स लगाई जा रही है। इवन वो कहते हैं जी आप ड्रिप्स हमसे खरीद लें और घर में खुद ही लगवा लें किसी को बुला के। व्हाट इज दिस? ये तो बिल्कुल डिफरेंट। आपने खुद ही मेरे जो मैंने आपसे बात की उसका जवाब आपने दे दिया, ये सेल्फ एक्सप्लेनेशन हो गई। बात सबसे बड़ी ये है, अब ब्यूटी पार्लर्स या ब्यूटी सैलून्स में उनका काम है स्किन डिजीज़ को ट्रीट करना। मेरे पास आप आए और मुझे कहें डॉक्टर साहब ये मैं एक पेशेंट लाई हूँ, इसको दुल्हन आपने बनाना है, ब्राइडल मेकअप करना है, मेरा काम तो नहीं है। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, मेरा काम ब्राइडल मेकअप करना नहीं है, मेरा काम दूल्हा बनाना नहीं है, मेरा काम मैनिक्योर पेडिक्योर करना नहीं है। तो मेरा काम ये, अब जो ब्यूटी क्लिनिक्स हैं और जो क्वैक्स हैं, इन लोगों ने काम ये पकड़ लिया है कि ये मैट्रिक FA BA पास हैं लोग, अनक्वालिफाइड लोग हैं, इनको ये नहीं पता कि स्किन के लेयर क्या हैं। वो पैसा कमाना और इजी मनी के लिए वो क्या करते हैं, उन्होंने बड़े बड़े बोर्ड, जो इस तरह आपने कहा है, बड़े बड़े पैम्फलेट बन गए हैं, ब्रोशर्स लगा बना दिए हैं, हमारे यहाँ होता है वो हम ऐसे रंग को बदल देंगे, जवानी वापस आ जाएगी। जब आप ये स्लोगन करते हैं तो हमारी सोसाइटी सोशल मीडिया को देखकर, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर वो कहते हैं यार ये तो इधर चलो जी, ये छोड़ो जी, बड़े बड़े प्रोफेसरों के पास
ये तो कहते हैं हमें गोरे से चिट्टा और इतना बना देंगे। मैं ये समझता हूँ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आप हमारी जो हमारी पॉपुलेशन है, जो अब हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, इनको ये चाहिए कि ये सिर्फ फोकस करें सोशल मीडिया के उन लोगों पे जो मेडिकल कॉलेजेस में प्रोफेसर्स हैं, जो एक टीचिंग हॉस्पिटल में पढ़ा रहे हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन ऐसी हैं, जो 30-30 साल से तजर्बा है, रादर देन कि ब्यूटी पार्लर में जाकर, वो पंजाबी में कहते हैं ना, सस्ता रोए वार वार महंगा रोए एक बार, तो वो कहती हैं जी कि ये अगर डॉक्टर आतिफ काजमी दे लेवल का बंदा जो है ये ले रहा है 10-15 हज़ार एक सेशन का, तो मेरी तो ब्यूटिशियन 2000 में कर रही, मैं 2000 में करा लेता हूँ। वे जब वो 2000 वाले चक्कर में जाते हैं तो वो अपना मुंह बेगा। एंड आई टेल यू कि नायला, जिस समय मैं बता रहा हूँ, मुझे 45 साल हो गए हैं, मैंने देखा है कि बच्चियाँ रोती हुई, उनकी 2 दिन बाद रुखसती होती है और चेहरा बर्न हुआ होता है और उसकी माँ रो रही होती है, डॉक्टर साहब हाथ जोड़ती है, मेरी बेटी की रुखसती है परसों, ये बर्न हो गया, मैं क्या करूँ। मैं वो लेके गई थी, उसने लेज़र ब्यूटी पार्लर ने किया, सारा स्किन बर्न कर दिया, उसने कहा था जी ये गोरी हो जाएगी। हाइड्रा फेशियल उसने किया, हाइड्रा फेशियल किया उसने, माइक्रोडर्म पीलिंग की उसने, माइक्रोडर्म किया। तो मैंने कहा जी कि आपने क्यों कराया, कि जी वो हमारे गली मोहल्ले में साथ रहते थे और उसके तो इतने बैनर लगे हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं, हमें क्या पता था, और अब वो लड़की में हाथ नहीं पकड़ा रही तो ये करे। सो द पॉइंट इज, हमारी अनफॉर्चुनेटली जो सोसाइटी है उसको एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया गोरे रंग का। हम लोगों को एक ही चीज आ गई है, रिश्ता करना है गोरे लड़के के साथ, फैमिली हो गोरी हो, लड़की हो गोरी हो। भाई गोरा 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 तो अंदर से होना चाहिए, गोरा यहाँ। क्वालिटीज को छोड़ के अब हम शक्ल पे जाने लग पड़े हैं, सीरत छोड़ के सूरत पे आ गए हैं। मैं आपको आज एक किस्सा सुनाता हूँ, आप बड़ा हंसेंगी। मेरे पास एक खातून आई अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड, अपनी बेटे के साथ और बहू के साथ और 2 पोते, एक पोता एक पोती के साथ, वो आके क्लिनिक बैठ गई। तो मुझे कहती, डॉक्टर साहब मेरा ये बेटा बैठा है आपके पास, इसका कम्प्लेक्शन डार्क है। मैं कहा जी, मैं कहा डार्क मुझे पता है, मैं कहा ये मेरे पास आते रहे स्किन के लिए। मैं तो ये बहू, मेरी ये बहू है, चिट्ठी गोरी में लेके आई कि मेरी आगे जो जनरेशन है, मेरे पोते पोतियाँ वो चिट्टे गोरे होंगे, ये तो काले मेरे बेटे पे चले गए हैं, डार्क हो गए। तो डॉक्टर साहब फिर फ़ायदा क्या हुआ चिट्ठी बहू लाने का? अगर गोरी चिट्टी बहू लानी है और बच्चों ने अपने बाप पे और अपने दादकों पे चले जाना है। मैंने कहा बीबी, मेरा ख्याल है ऊपर एक बड़ी बड़ी ज़ात है, उसका नाम खुदा ताला है। तो मैंने कहा जी ये रंग और ये गोरापन, काला, ये चिट्टा गोरा, ये सारा उसका काम है। कहती है लेकिन लोग तो ये कहते थे कि अगर आपकी बहू गोरी आ जाए और आपका बेटा काले कम्प्लेक्शन को, तो बच्चे गोरे होंगे। मैंने कहा जी डीएनए एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं डी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो जेनेटिक्स को डिटरमिन करती है। मैंने कहा जी जेनेटिक्स का क्या मतलब है? जेनेटिक्स का मतलब ये होता है कि बच्चे बाप के दादकों पे भी जा सकते हैं, बच्चे नानकों पे भी। ये दोनों आपके जो पोता पोती हैं, ये अनफॉर्चुनेटली अगर डार्क हो गए हैं, तो इसमें आपकी बहू का क्या कसूर है? Why are you blaming your daughter-in-law? आप ये कह रही हैं कि जी मेरी जो बहू है इसमें कोई नुक्स था इसकी जेनेटिक्स में, आप मुझे ये बताना चाह रही हैं। मैंने कहा जी आई एम सॉरी टू से कि मैंने आप जैसे लोग जो हैं ये हमारे माशरे का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आपने बच्चों के लिए कोई क्रीम रिकमेंड कर देनी थी? नहीं, मुझसे वो बहस ये कर रही थी कि मुझे ये कहा गया था कि जी बहू गोरी चिट्टी लाओगी तो जनरेशन भी गोरी चिट्टी निकलेगी। तो मैं कहने का मतलब, ये किस्सा बताने का मतलब ये है कि ये जो जेनेटिक्स है ये अल्लाह ताला की ज़ात को पता है, किसने कितनी देर जिंदा रहना है। मेरे से कि मरीज आगे कहते हैं आतिफ साहब ये जो आप दवाई दे रहे हैं और जिसको मैं इलाज कर रहा हूँ इसकी गारंटी है? मैंने कहा तुम्हें ज़िंदगी की गारंटी है? मैं कहा भी ऊपर वाला धागा खेले ऊपर की दात ख़त्म। मैंने कहा यार गारंटी सिर्फ उससे मांगो। गारंटी तो नहीं है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अपने तजर्बे से आप मेरे पास आती है, आप मुझे कहती हैं डॉक्टर आते मुझे अपनी स्किन के लिए दवाई चाहिए। मैं कहता हूँ भाई मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है ये दवाई लगाएं, इतनी देर में इंशाल्लाह बेहतर। आप अगर मुझसे गारंटी मांगनी शुरू कर देंगे, मुझे लिख के दें पेपर के ऊपर, स्टैम्प पेपर पे कि 3 महीने में मेरी ये स्किन डिजीज चली जाएगी, तो वो गारंटी उसकी ज़ात के पास है कि 3 महीने में, 3 से 4 भी लग सकती, 4 से 2 माह भी लग सकती है, नहीं भी हो सकता। तो मैंने कहा गारंटी डॉक्टर नहीं दे सकता, गारंटी दे कि डॉक्टर है, उसका नाम है डॉक्टर अल्लाह ताला।
वो गारंटी दे सकता है, जो सबसे बड़ा गारंटर है दुनिया का। मैंने कहा जी हम लोग तो अपने तजर्बे से आपको ट्रीट करते हैं। अब मैंने कहा जी गोरी स्किन की आप बात करती हैं, मैंने अब जितने मरीज मेरे पास आते हैं प्रॉब्लम उनकी क्या है, रिश्ता एक लड़की का आया, अब उसकी मांग, लड़की बहुत खूब है, गुड लुकिंग है, पढ़ी लिखी है, फैमिली बहुत अच्छी है, लड़की का कंप्लेक्शन थोड़ा सा डार्क है या ब्राउन है, ससुराल वाले सारे गोरे हैं, सास भी गोरी है, ससुर भी गोरा है, मियाँ होने वाला बड़ा गोरा है। अब वो कॉम्प्लेक्स ये है कि जी मैंने शादी के 4-6 महीने के बाद गोरी फैमिली में मेरी बेटी ने जाना है, इसका कम्प्लेक्शन डार्क है, ये तो कॉम्प्लेक्स से मर जाएगी, और वो लोग तो उसको छोड़ेंगे नहीं कि तू अब है बड़ी पढ़ी लिखी, खानदान तेरा बहुत अच्छा, शक्ल सूरत अल्लाह ने बहुत अच्छी, लेकिन रंग तेरा काला है, तो ये तेरे अगेंस्ट जाता है। मैं एक बात कहा करता हूँ, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो मैं उनको ये कहता हूँ आपको सिवाय गोरे रंग के और कोई चीज नहीं चाहिए। अल्लाह ना करे टांग टूटी हुई हो, बाजू टूटा हुआ हो, रंग मेरा गोरा हो, मैंने तो रंग गोरा करना है। और रंग गोरे के अलावा मैंने कहा जी जहां आपकी बेटी का रिश्ता हो रहा है ना, एक मैंने कहा एक फैमिली को कहा, और मैं कहा वो ये गोरे रंग की डिमांड कर रही है ना, इमीडिएटली रिश्ता तोड़ दे वहां से, इमीडिएटली उस रिश्ते को खत्म कर दे। अच्छा वो मेरी शक्ल देते, डॉक्टर साहब हमने तो बात पक्की कर दी। मैंने कहा जो कंडीशनल शादियां होती हैं ना, जहाँ शादी कंडीशनल होगी, सारी जिंदगी ये तो उसके साथ रहना है, और सारी जिंदगी के तानों से अच्छा है कि अभी तोड़ दे, ये वाली बात। मैंने कहा जी वो क्या करेंगे, आपकी लड़की की जिंदगी को हराम कर देंगे। वो आज को शादी होगी, वो कहेंगे इसका तो पहली प्रेगनेंसी के बाद रंग और डार्क हो गया, हाँ। ये तो 2 बच्चों के बाद खुदा ना खास्ता बच्चा माँ के रंग की तरह आ गया। हाँ। मैंने कहा जी इसलिए मटीरियलिस्टिक लोगों से दूर हो जाए। मैंने कहा जी आपने जो ज़रूरी बात करनी है वो ये देखनी है, रंग मैंने कहा मेरे पास आए, मैं खुद क्रीम डिस्पेंस करता हूँ,